तो दिल्ली में हज 2023 को लेकर दिल्ली स्टेट हज कमेटी की जानिब से भी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, जिसे लेकर रामलीला मैदान में हज पर जाने वालों के लिए रहने, खाने और बैठने का खास इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ हज पर जाने वाले आजमीनों की खिदमत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हज कैंप में यूपी और हरियाणा के हज पर जाने वाले आजमीन पहुंच चुके हैं। आजमीन हज के लिए मेडिकल, सिक्योरिटी और खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि आजमीन हज आज रात दिल्ली के टर्मिनल 3 से 1:50 पर रवाना होंगे। इसी सिलसिले में दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने आज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद किया है, जिसमें कि अक़लियाती उमूर के वजीर जो स्मृति ईरानी, दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां समेत कई लीडर और वजीर शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज से हज पर जाने वाले आजमीन की पहली फ्लाइट लखनऊ से उड़ान भरेगी, जिसके बाद से दिल्ली में रात 1:50 पर सऊदी एयरलाइंस में यहां पर जो आजमीन है वो दिल्ली से रवाना होंगे। काबिल जिक्र है कि 175 खातून मेडिकल सुप्रीडेंट समेत 468 अफसरान सऊदी अरब पहुंचे हैं, जो हर तरह के इंतजाम को देखेंगे ताकि वहां पर भारत से आने वाले हज यात्रियों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस बार बिना महरम के 4300 खातून अकेले हज के लिए रही हैं। दिल्ली से सिर्फ 39 खातून अकेले हैं पर हज पर बिना जो महरम के जा रही हैं। दिल्ली से टोटल यहां पर 22,000 के आसपास, जबकि बिहार से 226, दिल्ली से 3,000, हरियाणा से 1726, जबकि जम्मू से 675, पंजाब से 308, उत्तराखंड से 1468, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 12,774 लोग दिल्ली से जाएंगे। दिल्ली से हज पर जाने वालों की आज पहली फ्लाइट है। आज 1:50 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से इनकी फ़्लाइट जाएगी, जिसको रवाना करेंगी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्री स्मृति ईरानी। उसके बाद दिल्ली के एलजी होंगे, साथ में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी साथ में होंगी, और दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां होंगी, और बाकी सभी मेंबर होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामलीला मैदान में, जहां पर दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से जो इंतज़ाम किए गए, जो हाजी अब यहाँ से यानी दिल्ली से रवाना होंगे हज के लिए, सऊदी अरब के लिए, उनके लिए क्या किस तरीके से इंतज़ाम किया गया है, आपको पहले मैं तस्वीरें दिखा दूँ। ये पूरा AC हॉल बनाया गया है, टेंट लगा के। यहाँ पर जो हाजी बाहर से, दिल्ली से बाहर के लोग आने वाले हैं, वो कहा यह गया था कि 24 घंटे पहले यहाँ पहुँचे ताकि उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं उनको पूरा किया जा सके और उनको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ताकि वो हज करने जो जा रहे हैं वो आराम से और सहूलियत हज को अंजाम दे सके। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें कि आज जिस तरीके से एक उद्घाटन है, क्योंकि आज सुबह लखनऊ से एक फ़्लाइट गई है, उसके बाद दूसरी फ़्लाइट दिल्ली से तकरीबन 1:50 पर जाएगी। आज 21 तारीख को ये पूरा इंतज़ाम जो है दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से किया गया है। ये जो हॉल आप देख रहे हैं, इस हॉल में तकरीबन जो है 300 लोगों का इंतज़ाम किया गया, और उसके बाद तकरीबन 12,000 लोगों का इंतज़ाम और किया गया है, जो इसके पीछे बड़े हॉल हैं। यहाँ पे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ लोग जो बाहर से आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हज पे जा रहे हैं आप लोग? जी, हम आगरा से आए थे। आगरा से आए? कब आए थे दिल्ली यहाँ पे? हम कल आए थे, सुबह 10 बजे बुलाया था यहाँ पे। हाँ, 10 बजे बुलाया। फॉर्मेलिटीज़ आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है? अभी रात को बुलाया उन्होंने। कल हमें एक रसीद दी थी शाम को उन्होंने जी, और उसके बाद में आज रात 9 बजे के बाद बुलाया उन्होंने कि हमें वीज़ा, टिकट और पासपोर्ट वगैरह रात को किया जाएगा सब। हाँ, इंतज़ाम जो यहाँ पे किया गया है, जो बाहर से आज़मीन जा रहे हैं उनके लिए कैसा है यहाँ? नहीं, इंतज़ाम यहाँ का तो बहुत बेहतरीन है, मतलब जितना सोचा था उससे भी अच्छा है, मतलब इंतज़ाम। हाँ, बस थोड़ी दिक्कत वहाँ नीचे काउंटर पे जब हम कल रसीद कटवा रहे थे, वहाँ 3-4 घंटे लाइन, बहुत लंबी लाइन थी वहाँ पे। बस बाकी यहाँ पर भी तो काउंटर बनाए गए हैं ना यहाँ पे? हाँ, यहीं की बता रहा हूँ, नीचे हज मंजिल में, नीचे बेसमेंट में हमारी जो लाइन थी 3761 हमारी फ़्लाइट है, कल शाम को 6:30 बजे 22 तारीख को है। अच्छा। तो उसमें मतलब काफ़ी लोग थे, मतलब बाकी लाइन 3 काउंटर अलग और थे। इसी वजह से 24 घंटे पहले बुलाया गया था यहाँ पर कि कोई जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं रामपुर से हूँ। रामपुर से हैं आप भी हज के लिए जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, मेरा भांजा है जा रहा है। अच्छा, भांजा जा रहे हैं। अभी यहाँ जो इंतजाम है कि यहाँ पे एक AC हॉल, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसकी तरफ से इंतजाम किया गया है, कैसा है इंतजाम? अच्छा इंतजाम है, बहुत बढ़िया इंतजाम है। मतलब किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपका पूरा हो गया? कंप्लीट है। जाहिर सी बात है, हज पर जाने वाले आज़मीनों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने खासा इंतज़ाम किया गया है। चाहे वो यहाँ पर जो है DCD के लोग खड़े हुए हों सुरक्षा के लिहाज से, एक मेडिकल टीम है, सामने आप देखेंगे
डीसीडी के जो है सुपरवाइज़र समेत जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। दिल्ली नागरिक सुरक्षा वाले जो सिविल डिफेंस के लोग होते हैं वो